हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग यूजीसी नेट इकाई 5 पर बात कर रहे हैं और आज हम लोगों का टॉपिक है सूरदास। और सूरदास जी के बारे में हम लोग सभी जानकारियों को जानने की कोशिश करेंगे जो आपके यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हम लोगों के सिलेबस में सूरदास का पद लगा हुआ है, वो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो बुक संपादित की थी, उसी बुक का पद नंबर 21 से लेकर के 70 इतने पद आपका लगे हुए हैं जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस में मौजूद हैं। और इसके पहले हम लोगों ने पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली, कबीर, जायसी और मीरा पर बात कर लिया है। तो यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप जा कर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। आज आइए हम इसमें आगे बात करते हैं। तो जैसा कि आपके सूरदास का जो जन्म काल है, वो 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद जन्म मृत्यु स्थल कौन सा है, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते ही रहे हैं आपके परीक्षाओं में। तो जैसा कि इनका जो जन्म है वो सीही दिल्ली में माना जाता है। कुछ विद्वान सूरदास का जन्म मथुरा के निकट भी रनुक्ता गांव को मानते हैं। सूरदास की जो मृत्यु है परसोली गांव में हुई थी। तो ये चीज़ें अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। इनके जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य जी थे और इन्होंने अपनी जो दीक्षा ली थी वो 1509 या 10 ईस्वी में परसोली गांव में ही दीक्षा लिए और वहीं पे भगवत भक्ति और कृष्ण की बाल लीला का गान करने लगे। इनकी जो भक्ति की पद्धति है, किस प्रकार की भक्ति थी, तो आरंभ में ये दास एवं विनय भाव की भक्ति करते थे। वल्लभाचार्य से भेंट के उपरांत वात्सल्य एवं माधुर्य भाव की भक्ति की, जो कि पुष्टि मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है। इस भक्ति में वल्लभाचार्य का एक कथन प्रचलित है कि सूर्य में के काहें घघियात हैं, कुछ लीला गान करो। तो ये चीज़ भी पूछी जाती है कि ये किसकी पंक्ति है, किसने कही थी, किसके लिए कही थी। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिए। इसके बाद हम आगे देखेंगे इनकी कुछ उपाधियाँ दी गई हैं। उपाधियों में आपका ये है कि इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। गोस्वामी विठल नाथ जी ने सूरदास की मृत्यु पर ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु ले ना हो सो ले। ये पंक्ति इनकी है, विठल नाथ की है। उसके बाद सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। जीवनोत्सव का कवि माना जाता है और जीवनोत्सव का कवि जो है वो शुक्ल जी मानते हैं और वात्सल्य का सम्राट भी शुक्ल जी ही मानते हैं। जो इनकी एक तरह से जीवनी कह सकते हैं, वो अमृतलाल नागर ने लिखा है। इसके बाद अष्टछाप के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि सूरदास का संबंध अष्टछाप में रहा है। और अष्टछाप की जो स्थापना थी वो 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ द्वारा किया गया। अष्टछाप में वल्लभाचार्य द्वारा परिवर्तित पुष्टि मार्ग के 8 अनुयायी शामिल हैं, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 विठलनाथ के शिष्य। तो वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे वो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये इस क्रम में हैं। उसके बाद 4 जो विठलनाथ के शिष्य हैं, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास एवं नंददास। नंददास सबसे छोटे हैं और कुंभन दास सबसे वरिष्ठ शामिल हैं। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप में नहीं है, या ये पूछा जाता है कि कौन इसमें वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है या कौन इसमें विठलनाथ का शिष्य नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप वल्लभाचार्य के शिष्य, विठलनाथ के शिष्य, कौन बड़ा कौन छोटा, सीक्वेंस उनका क्या है, क्योंकि अगर सीरीज में आपको लगाने के दे दिया जाए तो उसमें भी आपकी गलती ना हो।
तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान दे सकते हैं। इसके बाद इनकी जो काव्य भाषा है वो ब्रज है, और इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो रचनाओं में दीनदयाल गुप्त ने सूरदास की 25 पुस्तकों का उल्लेख किया है, जिनमें 7 प्रकाशित हो चुकी हैं। यथा सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर साठी, राधा रस केली, ये सूरदास की रचनाएं हैं। अब सूर सागर को देख लेते हैं। तो सूर की सर्वश्रेष्ठ रचना सूर सागर है। ये मुक्त प्रकार की रचना है, और इसका आधार जो ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का 46वां 47वां अध्याय है, और भागवत पुराण के भांति 12 स्कंद में विभक्त है। 10वें स्कंद में सर्वाधिक पद है। आगे हम देखते हैं कि कृष्ण काव्य में प्रसिद्ध भ्रमर गीत प्रसंग की परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने सूर सागर को अन्योक्ति एवं उपालंब का काव्य माना है। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा भी जा सकता है कि सूर सागर को अन्योक्ति एवं उपालंब का काव्य किसने माना है या इसकी संज्ञा किसने दी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र है। इसके बाद आगे हम देखते हैं साहित्य लहरी। तो जैसा कि इसमें दृष्टिकूट अतः अर्थगोपन एवं रहस्यपूर्ण शैली में राधा कृष्ण लीला, नखशिख, नायिका भेद एवं अलंकार निरूपण किया गया है। यह रीति विषयक रचना मानी जाती है। तो साहित्य लहरी के बारे में ये चीज़ें प्रमुख हैं। उसके बाद सूरदास पर कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखे गए हैं, जिनमें विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ग्रंथ लिखे हैं। तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं कि किसने कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो जैसा भ्रमर गीत सार 1925 में आपके रामचंद्र शुक्ल लिखे थे। महाकवि सूरदास 1952 में नंदुलाल वाजपेयी लिखे थे। सूर साहित्य 1930 में हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं। इसके बाद अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय 1944 दीनदयाल गुप्त लिखे हैं। आगे हम देखते हैं कि ये सूरदास 1945 ब्रजेश्वर शर्मा लिखे हैं। भक्ति आंदोलन और सूर का काव्य 1993 मैनेजर पांडे लिखे। ये लोग इन पर आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं सूर पर, सूर साहित्य पर। तो इन चीज़ों को हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे है कि सूरदास की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, उनको देख लीजिए। जिसमें पहली पंक्ति है, बूझत श्याम कौन हो तू गोरी, हर संग खेलती हैं सब भाग, अति मलिन वृष भानु कुमारी, निशिदिन वर्षत नैन हमारे, मधुवन तुम कत रहत हरे, देखियत कालिंदी अतिकारी, सदा वसंत रह जह वास, सदा हर्ष जह नहा उदास, शरद चांदनी रजनी सौहें वृंदावन श्री कुंज, शीतल बूंद पवन पुरवाई, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, जा पर दीनानाथ ढरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर, सोई जा पर कृपा भरे, अविगत गति कुछ कहत न आवे, शोभा अमित अपार अखंडित, आप आत्मा राम, चंचल चाल मनोहर चितवन, वह मुस्कान मंद धुन गावत, निर्गुण देश कौन हो को वासी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। चंद्रमुखी भौहें कलंक विच, चंदन तिलक ललार, मैया कभों बढ़ेगी चोटी, जसोदा हरि पालने झुलाम। ये सब पंक्तियां कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां रही हैं। इसके बाद सूरदास के बारे में विद्वानों के कुछ कथन हैं, जो आलोचनात्मक कथन है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि शुक्ल जी ने इनके बारे में क्या कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, और शिव कुमार शर्मा ने क्या कहा है, राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है। तो इन चीज़ों को भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि
आजकल मेन लेखक से चीज़ें उतना नहीं पूछी जा रही परीक्षाओं में, जितना कि आलोचनात्मक चीज़ें जो कोई विद्वान या कोई लेखक उनके बारे में कहा है, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है परीक्षाओं में। तो आइए हम लोग उनको देख लेते हैं, आलोचनात्मक कथनों को। तो जैसा कि शुक्ल जी का कथन है कि सुर में जितना भाव विभोरता है उतनी वाग विदग्धता भी है। ये कथन शुक्ल जी का है। अगला भी शुक्ल जी का कथन है कि सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग है। आगे देख लेते हैं और कि सुर सागर किसी चली आती हुई गीत परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। ये भी शुक्ल जी का ही स्टेटमेंट है। शुक्ल जी ने सूरदास के बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं और ये आपको प्रत्येक परीक्षाओं के लिए ज़रूरी साबित होंगे। जैसा कि आगे एक स्टेटमेंट है कि आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल की उक्तियाँ सूर्य की जूठन सी जान पड़ती हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा लगता है कि यशोदा न रही मानो सुर हो गई, और सुर न रहे यशोदा हो गए। सुर का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं है, प्रेम संगीत में जीवन की एक गहरी चलती धारा है, जिसमें अवगाहन करने वाले को दिव्य माधुर्य के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। ये भी शुक्ल जी का कथन है। अगला है कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। ये भी शुक्ल का स्टेटमेंट है। इसके बाद सुर को उपमा देने की झक सी चढ़ जाती है और वे उपमा पर उपमा, उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा करते चले जाते हैं। यह भी शुक्ल जी का स्टेटमेंट है। इसके बाद शुक्ल के और महत्वपूर्ण स्टेटमेंटों को देख लेते हैं। तो सुर सागर वास्तव में एक महासागर है, जिसमें हर प्रकार का जल आकर मिला है। जिस प्रकार इसमें मधुर अमृत है, उसी प्रकार कुछ खारा फीका और साधारण जल भी है। अगला स्टेटमेंट, सूरदास के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। ये इम्पोर्टेंट है। श्रृंगार रस का ऐसा सुंदर उपालंब काव्य दूसरा नहीं है। ये सुर सागर के संदर्भ में शुक्ल जी का स्टेटमेंट है। बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं जितना बड़ा सुर सागर में है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है कि शैशव से लेकर कौमार्य अवस्था तक के क्रम से लगे हुए न जाने कितने चित्र मौजूद हैं। उनमें केवल बाहरी रूपों और चेष्टाओं का ही विस्तृत और सूक्ष्म वर्णन नहीं है। कवि ने बालकों की अंतः प्रकृति में भी पूरा प्रवेश किया है और अनेकों बाल भावों की सुंदर स्वाभाविक व्यंजना की है। ये भी स्टेटमेंट आपके शुक्ल जी का ही है सूरदास के बारे में। इसके बाद अगला स्टेटमेंट हम देखते हैं कि सुर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्टेटमेंट है कि सुर सागर में इतने अधिक राग हैं कि उन्हें देखकर समस्त जीवन संगीत साधना में अर्पित कर देने वाले आज के संगीतज्ञों को भी दांतों तले अंगुली दबानी पड़ती है। इसके बाद अगला स्टेटमेंट हजारी जी का है कि सबसे बड़ी विशेषता सूरदास की यह है कि उन्होंने काव्य में अप्रयुक्त एक भाषा को इतना सुंदर, मधुर और आकर्षित बना दिया कि लगभग 400 वर्षों तक उत्तर पश्चिम भारत की कविता का सारा राग विराग, प्रेम प्रतीति, भजन भाव उसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त हुआ।
फिर अगला स्टेटमेंट कि ये भी हजारी जी का ही है कि सूरदास जब अपने काव्य विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्टेटमेंट है कि हम बाल लीलाओं से भी बढ़कर जो गुण सूरदास में पाते हैं वह उनका मातृ हृदय चित्रण, माता के कोमल हृदय में बैठने की अद्भुत शक्ति है। इस अंधे में तो ये भी सूरदास का लिए हजारी जी का स्टेटमेंट है। इसके बाद हजारी जी का एक और स्टेटमेंट है कि सूरदास की ब्रज भाषा प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा परीक्षाओं की दृष्टि से कि ये किसका स्टेटमेंट रहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसके बाद आगे देखते हैं शिव कुमार मिश्र का कि सूर की भक्ति कविता वैराग्य निवृत्ति अथवा परलोक की चिंता नहीं करती, बल्कि वह जीवन के प्रति असीम अनुराग, लोक जीवन के प्रति अप्रतिहत निष्ठा तथा प्रवृत्तिपरक जीवन पर बल देती है। इसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी का स्टेटमेंट देख लेते हैं। सूरदास ने अपने काव्य के लिए जो जीवन क्षेत्र चुना है वह सीमित है, पर इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता व्यापक है। इसका मुख्य कारण है कि उनका क्षेत्र गृहस्थ जीवन और परिवार से जुड़ा है। बलराम तिवारी का सूर का प्रेम लोक व्यापार के बीच से जन्म लेता है, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला मैनेजर पांडे का प्रेम जितना गहरा होगा, संयोग का सुख जितना अधिक होगा, प्रेम के खंडित होने का दर्द और वियोग की वेदना भी उतनी ही अधिक होगी। गोपियों का प्रेम ऊपरी नहीं, इसलिए अलगाव का दर्द अधिक गहरा है। गोपियों की विरह व्यंजना में उनकी आत्मा की चीख प्रकट हुई है। तो आप लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि इतना सारा स्टेटमेंट कौन ध्यान रखेगा। तो दरअसल कम से कम एक बार आप देख जाइए, जिससे कि कुछ चीज़ें क्या होती है कि आपके जहन में या आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं और आप ऑप्शन को देख करके चीज़ों को हल करने में सफल होते हैं एलिमिनेट मेथड से। तो इसको एक बार रिपीट कर लीजिए ताकि आपको परीक्षाओं में कोई दिक्कत ना हो। आगे हम लोग और 2-3 स्टेटमेंट देख लेते हैं, जिसमें आपके नंदुलारे वाजपेयी जी का स्टेटमेंट है कि सूर ने समूचे प्रसंग को एक अनूठे विरह काव्य का रूप दिया है, जिनमें आदि से अंत तक ब्रज के दुख की कथा कही गई है। द्वारिका प्रसाद सक्सेना का सूर ने बालकों के हृदयस्थ मनोभावों को बुद्धि, चातुर्य, स्पर्धा, खोज, प्रतिद्वंदता अपराध करके उसे छिपाने और उसके बारे में कुशलतापूर्वक सफाई देने आदि प्रवृत्ति के बड़े हृदयग्राही चित्र अंकित किए हैं। हरबंस लाल शर्मा का सूर का वात्सल्य भाव विश्व साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इसके बाद रामकुमार वर्मा का महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि बाल कृष्ण के शैशव में श्री कृष्ण के मचलने में तथा माता यशोदा के दुलार में हम विश्वव्यापी माता पुत्र प्रेम देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। तो दोस्तों, हम लोगों ने सूरदास के बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती थी उस पर चर्चा की हैं। हम आशा करते हैं कि आपके यूजीसी नेट के पेपर के लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण साबित होंगी। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।